बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर, आज इसका लेक्चर नंबर 8 जो हम शुरू करेंगे। अब इसमें जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन को समझने के लिए मैंने आपको इससे पहले लेक्चर के अंदर मीनिंग ऑफ द फ्रेज x approaches to 0, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x approaches to infinity, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x approaches to a, ये आपको ब्रीफ किए थे। अब वही सिलसिला हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं वही सिलसिला। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है उसको समझने के लिए हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच पहले जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उस तारीफ की तरफ आएंगे डेफिनेशन किसकी, लिमिट ऑफ फंक्शन की। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल अप्रोच लेते हैं जिससे हमें लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो अब कंसीडर द फंक्शन f(x) = x³ वेयर x बिलोंग टू r, यानी x का ताल्लुक जो है रियल नंबर से है, यानी इसकी डोमेन जो है सेट की रियल नंबर है। Let us find the limit of f(x) = x³ as x approaches to। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं इसकी लिमिट इस फंक्शन की f(x) का x³ है जब आपका x जो अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। इसको मैं बता रहा हूँ, आप लिखेंगे x approaches to 2 इसको लिखेंगे, ये पहले बता चुके हैं हम, ठीक है जी। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट की है। तो अब the table of the values of f(x) for different value of x as x approaches to from left and right is as follow। यानी हमने टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, ठीक है जी। पहले कॉलम में हमारे पास जो है ये x की कीमत, ठीक है जी, और नीचे वाले के अंदर हमारे पास f(x) = x³, ठीक है। अब x को आप 1 देंगे तो हमारे पास f(x) भी 1 आएगा, x को देंगे 1.5 तो जो x³ है यानी जो f(x) है ये आ जाएगा 3.375, फिर 1.8 देंगे तो ये आ जाएगा 5.812, फिर जब 1.9 देंगे तो 6.859, फिर 1.99 देंगे तो 7.8806, फिर देंगे 1.999 तो यह 7.988, फिर देंगे 1.999 तो यह रहेगा 7.998। क्लियर हो गया? ये हमने x को वैल्यूज दी हैं, ठीक है जी, 1 से लेकर 1.999 तक, ठीक है। और आपके पास जो f(x) की वैल्यू है जब x को आपने पुट किया 1.999 तो ये 7.998 आएगी, ठीक है। तो इट मीन जब आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से, ये लेफ्ट से यानी एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये पहले बता चुका हूं आपको कि जब हम कहते हैं x approaches to 2 तो इट मीन x is not equal to 2, x is not equal to 2, x 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब यही बात आप ध्यान में रखें कि अब x हमारा x की वैल्यू जो है 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट से, यानी हम 2 से थोड़ा पीछे होंगे दूसरे लफ्जों में, यानी एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट से, तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो 1.9999 इस तरह 1.9999 इस तरह आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन कीमत आ रही है अगर आप देखें तो 7.998 आ रही है, ठीक क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे हमने टेबल क्या शो कर रही है कि जब आपके पास x की वैल्यू जो है 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट से, यानी 2 नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, 2 से पिछली कीमतें हमारे पास जैसे 1.9999 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एग्जैक्ट 2 नहीं है, उससे पिछली कीमतें हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं वो 2 को अप्रोच कर रही हैं, एग्जैक्ट 2 नहीं, याद रहेगी। अब अगर आप इसको इस तरफ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जब x को आपने 3 दिया है तो फंक्शन की वैल्यू 27 आई है। जब x को दिया आपने 2.5 तो फंक्शन 15.625, जब 2.2 दिया है तो 10.648, जब 2.1 दिया है तो 9.261, जब दिया 2.01 तो 8.1206, फिर 2.001 दिया आपने x को कीमत तो फंक्शन कीमत क्या है 8.012, जब आपने x को कीमत दी है 2.0001 तो फंक्शन कीमत क्या है 8.0012, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमारी x की जो वैल्यूज हैं ये 2 को अप्रोच कर रहे हैं राइट से,
ठीक है, दो को अप्रोच कर रहे हैं राइट से, यानी इससे मुराद ये है कि हम जब हम कहते हैं कि हमारी एक्स की कीमत दो को अप्रोच कर रहे हैं राइट से, तो इट मीन हम दो से थोड़ा आगे होंगे, यानी 0.0001 कह लेंगे, इतना उससे आगे होंगे, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमारी किसको अप्रोच कर रही है, दो को, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा ये, यानी दो से बड़ी कीमत होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको टेबल में शो किया, और 2.00001। ठीक है जी, तो हम क्या हमारे पास जो एक्स की कीमतें हैं ये दो को अप्रोच कर रही हैं राइट से याद रहे। ठीक है जी, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जब हमारे एक्स की कीमत जो है दो को अप्रोच कर रहे हैं राइट से, तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग कीमत जो फंक्शन की आई है वो आई है 8.0012। क्लियर हो गया ये। अब इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है दो को रिपीट कर रही हैं, दो को सॉरी अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो टेबल बनाई हुई यहाँ पे पहले 3 लिया है, 3 करस्पॉन्डिंग फंक्शन की कीमत 27 आई है, 2.5 तो फंक्शन की कीमत ये आ गई, 2.2 तो फंक्शन की कीमत ये आ जाएगी, 2.1 तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की कीमत ये आ जाएगी, 2.01 तो वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। जब 2.01 लिया तो 8.012 फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की आपके पास x raised to power 3, और जब आपने 2.0001 लिया तो फंक्शन की कीमत 8.0012, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, तो इट मीन हम थोड़ा 2 से परे होंगे, आगे होंगे। और जब हम कहते हैं हमारा x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट से, तो इट मीन हम 2 से थोड़ा पीछे होते हैं, स्लाइटली जो है वो उससे छोटी कीमत होगी हमारे पास। और जब हम कह रहे हैं हम 2 x से बड़ा अप्रोच कर रहा है 2 को राइट से, तो हम 2 से थोड़ा आगे होंगे, यानी इसके बाद x हमारा जो अप्रोच कर रहा होगा 2 को, वो 2 के करीब तरीन नंबर होगा, 2 से बड़ा होगा लेकिन 2 के करीब तरीन होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया 2.0021। ठीक है, तो इससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की कीमत क्या आ रही है 8.0012। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट से आते हैं, ठीक है, जब हम कहते हैं हमारा x जो 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, तो इट मीन हम 2 से पीछे होंगे, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1.9999, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की कीमत आ रही है वो है 7.998। ठीक हो गया। तो इस टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस टेबल शो दैट एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, यानी जब आपके पास x की कीमत जो है वो 2 के क्लोज पहुंच रही है, इसके क्लोज हो रही है, चाहे वो लेफ्ट से हो फ्रॉम बोथ साइड, यानी इस बोथ साइड मतलब ये कि लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, तो fx जो है fx यानी ये सारा fx है आपके पास, fx गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 8, यानी जब आपके पास x की कीमत लेफ्ट से अप्रोच कर रही है 2 को, तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो कह रहा है कि किसके क्लोज है 8 के, जो कि 7.9998 जो 8 के क्लोज है। फिर अगर इधर से आ रहे हैं आप, इधर से आ रहे हैं राइट से आ रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं राइट से, जब x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, तो आपके पास जो फंक्शन की कीमत है वो देखें x की वैल्यू कितनी है, ये है 2.001, और फंक्शन कीमत क्या आ रही है, फंक्शन आ रहा है 8.0012। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि जब आपका x जो है वो क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 है, जब x की कीमत 2 के क्लोज है, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, तो फ्रॉम बोथ साइड्स मुराद ये चाहे लेफ्ट साइड से हो राइट साइड से हो, तो fx गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 8। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, देखिए जब राइट से आ रहे हैं, जब x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, तो फंक्शन कीमत ये आ गई है, और जब x आपका लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 2 को, तो फंक्शन कीमत क्या आ गई है, ये आ गई है, यानी 8.012। जब राइट से अप्रोच कर रहा है, जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो 7.998। तो अगर इनको ऑब्जर्व करें तो बहुत ही 8 के जो है ये करीब है, वही लिखा है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ x जो है ना दैट क्लोजर एंड क्लोजर टू 8। ठीक है, we say that 8 is a limit of f of x, तो हम कहेंगे हमारे पास 8 जो है 8 जो है दिस इज लिमिट ऑफ f of x, यानी फंक्शन कौन सा x क्यूब इसकी लिमिट है, कब, when x approaches 2, जब आपका x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, x जो 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 2 नहीं, याद रहे। ठीक है, अप्रोचेस 2। अब इसी चीज को इन द मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, इज रिटन एज fx approaches to 8 as x approaches to 2। इसको लिख सकते हैं रोटेशन की फॉर्म में, या इसको लिख सकते हैं लिमिट किसकी, x क्यूब की, जो आपका फंक्शन है, when x approaches to 2 is equal to 8। ठीक हो गया ये। फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि ये टेबल ये शो कर रही है आपको, अगर इसको ऑब्जर्व करें तो जो ही जितना भी आप x के क्लोज जा रहे हैं, x की जो कीमतें हैं वो 2 के क्लोज जा रही हैं, बहुत ही क्लोज है इसके, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, तो
इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एफ एक्स की कीमतें हैं दिस वन और दिस वन, ये भी एफ एक्स की जो वैल्यू है ये भी 8 के बहुत ही क्लोज जा रही हैं। ठीक है, जब आपका एक्स जो 2 को अप्रोच कर रहा है, एक्स की कीमत लेफ्ट से और राइट से 2 को अप्रोच कर रही है, इसके बहुत ही क्लोज हो रहे हैं हम, एक्स की कीमत 2 के बहुत ही करीब हो रही है लेफ्ट से और राइट से, तो इससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है दिस वन ये 8 के बहुत क्लोज है। ये देखें अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे हो गया। ठीक है, तो वी से दैट 8 इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे हमारे पास जो 8 जो है 8 जो है ये लिमिट है एफ एक्स की व्हेन x approaches 2, जब x जो 2 को अप्रोच कर रहा है, and we can write it as in symbolic way as fx approaches to 8, fx किसको अप्रोच कर रहा है 8 को, कब as x approaches 2, और इसको कुछ यूं लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x raised to power 3 जो आपका फंक्शन है दिस वन, लिमिट x raised to power 3 when x approaches to 2 is equal to 8। तो हम कहेंगे हमारे पास जो फंक्शन x क्यूब है उसकी लिमिट जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो किसके बराबर है 8 के बराबर है। क्लियर हो गया ये। अब इस चीज को ध्यान में रखें। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्वाइट इस न्यूमेरिकल अप्रोच से इसको आप क्लियर कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं, बड़ी सिंपल डेफिनेशन जो उसने यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच दी है इसी को उसने डेफिनेशन के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, कह रहा है लेट ए फंक्शन, डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, यह है लिमिट ऑफ फंक्शन की। लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। अब इसमें ये बात एक आप ध्यान में रखें, जैसे हमारे पास ये लाइन है, यहाँ पे आपके पास लेट से एज ए जो है 1 है, ये नंबर है, ये इस लाइन का ये पॉइंट इस नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो आपके पास वैल्यूज होगी, यहाँ पे लेट से आपके पास 0 है, यहाँ जो कीमत होगी ये वाली, ये इसकी नेबरिंग वैल्यूज होंगी, ये वाली किसकी 1 की, यानी जिसमें आपके पास ये आ जाएगा 0.9999, इधर आ जाएगा, अगर आप 1 से आगे चले तो ये आ जाएगा 1.0001। तो ये हमारी कहलाएंगी कि 1 के क्या है, 1 की ये नेबरिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ कि लेट ए फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। अब ए कोई नंबर है हमारे, वहां तो हमने 1 लिया हुआ ना समझाने के लिए आपको, यहाँ पे आप ए कह रहे हैं, ए कोई जनरल नंबर है। ठीक है, तो वो क्या आपके पास ए कोई नंबर है। ठीक है, तो उसका ओपन इंटरवल से मुराद ये जो उसके नेबरिंग पॉइंट है, जो उससे करीब, जैसे मैंने आपको यहाँ मिसाल दी है, ये 1 है तो इसके नेबरिंग पॉइंट जो है ये 0.999 और फिर इस नेक्स्ट पॉइंट 1.001, तो ये 1 के नेबरिंग पॉइंट कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। इज एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, यानी एफएक्स की कीमत जो है वो डिफाइन है इसके इस ओपन इंटरवल में भी, जो कि किसका ओपन इंटरवल है, नंबर ए का, जो उसके करीब 3 वैल्यूज हैं उनका ये ओपन इंटरवल है। इफ as x approaches a, जब x आपको किसको अप्रोच कर रहा है, a को, from both left and right side of a, जब x आपका अप्रोच कर रहा है, ठीक है, किसको, नंबर a को, from both left and side of a, x अप्रोच कर रहा है a को लेफ्ट से भी राइट से भी, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दिया आपको कि x अप्रोच कर रहा है 2 को इधर से आ रहा है तो लेफ्ट से, जब इधर जाएगा तो कहेंगे x अप्रोच कर रहा है 2 को राइट से। तो ये बात अब क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं और डेफिनेशन हमारे पास जनरल होती है, इस वजह से हम बजाय 2 के a को यूज कर रहे हैं नोटेशन इसकी। If as x approaches a from both left and right side of a, fx approaches a specific number say l। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिफिक नंबर है, जब x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास फंक्शन की कीमत कितनी आ रही है, वो आ रही 7.9998, और जब x आपका अप्रोच कर रहा है 2 को राइट से तो फंक्शन की कीमत कितनी आ रही है 8.0012। तो हम कह रहे हैं हमारे पास ये जो फंक्शन की वैल्यू है एक मखसूस नंबर l को अप्रोच करेगी। ठीक है, वही कह रहा है fx approaches a specific number l, एक मखसूस नंबर l को अप्रोच करेगा, then l is called limit of f of x। l को कहेंगे हमारे पास fx की जो है लिमिट है, कब, as x approaches a, जब आपका x जो है a को अप्रोच कर रहा है। Symbolically we can write it as, कैसे लिखेंगे, limit of f of x when x approaches to a is equal to l। ठीक है, और read as limit of f of x as x approaches a is l। क्लियर हो गया ये। फिर देखें दोबारा ये डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन को
अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूमेरिकल अप्रोच जो मैंने यहाँ एग्जांपल दी है ये आपको फ्रूटफुल साबित होगी। तो इसमें देखें अगर आप, तो यहाँ हम देखें इस एग्जांपल के अंदर क्या है हमारे पास, एफ एक्स आपका एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अगर आपका 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से और इधर एक्स आपका 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, जब एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से तो आपके पास इट मीन एक्स की कीमत जो है वो 2 से छोटी होगी। वो मैंने कीमत क्या बताई आपको 1.999, तो इससे करस्पॉन्डिंग फंक्शन कीमत क्या है 7.998। और जब एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को राइट से, ठीक है जी, तो फंक्शन कीमत हम 2 से, इट मीन हम हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है 2 से थोड़ी सी आगे होगी, थोड़ी बड़ा नंबर होगा, ज्यादा नंबर होगा, ज्यादा वैल्यू होगी, तो 2.001, ठीक है। तो एक्स जब अप्रोच कर रहा है हमारे पास 2 को राइट से, तो हम एक्स की कीमत अगर ये ले लें 2.001, तो फंक्शन कीमत क्या बन रही है हमारे पास 8.0012। तो जब एक्स अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से 2 को, जब एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को राइट से, तो हमारे पास फंक्शन की कीमतें ये आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो ये एक मखसूस नंबर 8 को अप्रोच कर रही हैं दोनों कीमतें। जब आपका एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट से या राइट से, तो आपके पास है ये दोनों कीमतें जो हैं 8 को अप्रोच कर रही हैं। अब यही चीज इसको उसने जनरलाइज कर दी है इन द डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट ऑफ फंक्शन के अंदर, ठीक है। कि एफ एक्स हमारा फंक्शन है जो कि डिफाइन है इन द ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, यानी उसके ए जो नंबर आएगा इसको लाइन पे, तो उसके जो नेबरिंग पॉइंट है उस पे आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन है, या ए का जो ओपन इंटरवल है, ठीक है, उसके जो नियरिंग पॉइंट जो उसके लेफ्ट पे भी राइट पे भी जो नियर वाले पॉइंट है, ठीक है, तो उस इंटरवल की बात कर रहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है, ठीक है, इन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। क्लियर हो गया ये, इफ एज एक्स अप्रोचेस ए। अब क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेशन कर रहे हैं तो डेफिनेशन के अंदर हम 2 की या 8 की बात नहीं करें, जैसे हम यहाँ एग्जांपल में एक्स अप्रोचेस 2 का है और फंक्शन की कीमत को हमने कहा कि वो 8 को अप्रोच कर रही है, यहाँ हम इसको जनरली हम लेंगे इफ एज एक्स अप्रोचेस ए from both left and right side of a fx approaches specific numbers say l, उसको हम नंबर को वहां तो हमने 8 लिया था ना उस एग्जांपल में, वो आपका पर्टिकुलर केस था, जनरल केस है। यहाँ पे इसको हम कहेंगे वो हमारा नंबर जो है l है, then l is called limit of f of x as x approaches a. Symbolically we can write it as limit of f of x as x approaches to a is equal to l, read as limit of f of x as x approaches to a is l। तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन है किसकी, लिमिट ऑफ फंक्शन की। अब इसको समझने के लिए मैंने ये आपको न्यूमेरिकल अप्रोच जो है पहले समझाई है, ठीक है। तो अब हम इसी न्यूमेरिकल अप्रोच से 2 चीजें और जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनमें एक जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और दूसरी राइट हैंड लिमिट है। अब देखिए हमारे पास 2 और कंसेप्ट है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का है और एक है राइट हैंड लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूं भी अब्रीविएट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिए ये नोटेशन है हमारे पास, ठीक है, दिस वन। और दूसरी है राइट हैंड लिमिट, इसके लिए हमारे पास यूं करते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसके लिए हमारे पास ये जो है नोटेशन है, इसको यूं। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2। अब इससे मुराद 2 के ऊपर मैं जो है ना ये बार लगाया, बार से मुराद ये है कि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं किसको, 2 को, यानी आप 2 से स्लाइटली पीछे हो, जैसे मैंने आपको टेबल अभी बताई है। तो आप एक्स की कीमतें जो है किसको अप्रोच कर रही हैं, 2 को, ठीक है जी, लेफ्ट से, ठीक है। और वो x की कीमत जो 2 को अप्रोच करे लेफ्ट से, तो वो हमने यहाँ पे अगर टेबल ऑब्जर्व करें वो अपने 1.9999 की बात की हम, ठीक है। तो फर्ज किया हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन कीमत आ रही है उससे हम नाम दे देते हैं, जो कि इस केस में 7.998 आ रहा है, इसको हम l का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x। x जब आपका किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को लेफ्ट से, तो 2 के ऊपर हम बार लगाएंगे। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास राइट हैंड लिमिट की, इसको डिवाइड करेंगे राइट हैंड लिमिट, और इसे यूं डिफाइन करेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 2, 2 के ऊपर पॉजिटिव वाला साइन देंगे, दिस इज इक्वल टू m, ठीक है ना। अगर ये टेबल देखें आप, तो इस टेबल में क्या था कि जब आपका x जो 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, पहले बता चुका हूं आपको, तो 2 को x जब 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, तो इट मीन 2 से आप स्लाइटली आगे होंगे, ठीक है। तो वो
आपके पास जो कीमत है वो है 2.0001, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन कीमत क्या आई थी, वो आई थी 8.0012, इसको हम m का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, और ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फर्ज किया हमारा x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, तो हम जब कह रहे हैं x 3 को अप्रोच कर रहा है तो यूं लिखेंगे x अप्रोचेस टू 3 3 के ऊपर जो है नेगेटिव वाला ये बार का साइन देंगे, और जब कह रहे हैं हमारा x अप्रोच कर रहा है लेट्स से किसको 3 को राइट से, तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिप्रेजेंटेशन है, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए रिप्रेजेंटेशन है। इनको आप याद रखें, ये मैंने कंसेप्ट तो आ जाएगा, लेकिन मैंने क्योंकि टेबल दोबारा नहीं बनाई, टेबल जो है ना ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, इसी से मैंने आपको जो है ये दोनों डेफिनेशन जो है वो क्लियर कराने की कोशिश की है, ठीक है जी। एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी और दूसरी राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से मुराद ये जब आपका x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, सॉरी लेफ्ट से, जब लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद क्या है, जब आपका लिमिट ऑफ f ऑफ x जब x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट से, यानी आप 2 से स्लाइटली पीछे होंगे, तो हमारे पास इसकी लिमिट से हमारे पास वो कोई नंबर l है। फिर राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या है, लिमिट ऑफ f ऑफ x जब x अप्रोच कर रहा है 2 को राइट से, तो 2 के ऊपर आपने पॉजिटिव वाली साइन देनी है, यानी आप 2 से स्लाइटली आगे होंगे। इससे मुराद क्या है कि आप 2 से स्लाइटली आगे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ एग्जांपल के अंदर 2.001, तो आप 2 से स्लाइटली आगे हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूँ एक्सपोजर टू और लेफ्ट हैंड, तो इसमें आप 2 से पीछे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम l का नाम दे रहे हैं लेफ्ट हैंड को, और इसकी जो लिमिट है, और राइट हैंड जो इसकी लिमिट है फंक्शन की, जब x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है राइट से, तो m का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट से, तो यूं लिखेंगे उसको इसको, और जब हम कह रहे हैं हमारा फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है 3 को राइट से, तो उसे यूं लिखेंगे। क्लियर हो गया ये। तो ये आपको क्लियर होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से क्या मुराद है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर इसके थ्योरम है और इसके क्वेश्चन है, वो हम एक्सरसाइज जो हमारे नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह उनको करेंगे।